नमस्कार भाई, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सबसे पहले तो मैं इस 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, मजदूर किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और प्रत्येक देश के नागरिक को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत, जो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो पूरे भारत में आज तिरंगा यात्रा शहीदों के नमन करने के लिए जो निकाली जानी थी, उसी के तहत ये आज बारडा में भी है किसान तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा निकालने का मूल उद्देश्य यही था कि देश के उन शहीदों को जो कुर्बान हुए हैं उनको आज नमन किया जाए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ जो किसान आंदोलन में हमारे अन्नदाता ने जहां शहादत दी है, कुर्बानियां दी हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और साथ साथ जो बारडा क्षेत्र से आए किसान मजदूर भाई जो छोटी सी कॉल पर है, बड़े जुलूस के साथ और बड़े जज्बे के साथ है, उन शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ बारडा की पावन धरती पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अपने अपने तिरंगे लेकर के पैदल यात्रा उन्होंने निकाली हुई, सब बधाई के पात्र हैं और उनका बार बार मैं क्रमबद्ध नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि वो छोटी सी काल पर है एकत्रित होकर के और अपने शहीदों को याद करने के लिए बारडा की पावन धरती पर पहुंचे। इसके साथ साथ एक दो मुद्दे मैं रखूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से है तिरंगा यात्रा करोड़ों रुपए में निकाली जाती हैं और किस प्रकार से किसान है फ्री में अपने जुलूस को है, अपने इस तिरंगे को सलाम करने के लिए अपने मन से, अपने कर्म से, अपने भाव से है इस जुलूस में शामिल हुए हैं। किसी को व्यक्तिगत कॉल नहीं की गई थी, इसमें सभी अपने मन से आए थे और सभी ने अपने मन से है इस आंदोलन में, इस तिरंगा यात्रा में है भाग लिया था। तो सभी सल्यूट के हकदार हैं। मैं बार बार उन सभी भाग लेने वाले इन किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कर्मचारी भाइयों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बारडा में इस तिरंगा यात्रा में पहुंच करके इसे सफल बनाया। जब तक साथ साथ एक दो बातें वीडियो के, अखबारों के माध्यम से आती रहती हैं, मैं ज़्यादा किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। मुझे इस प्रकार की बातें अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि मैं कोई किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं अपने मन से अपने किसी भी, जो भी मुझे पीड़ित लगता है, जो भी मुझे न्यू लगता है कि ये अपनी मांग को लेकर के सही बैठा है, आंदोलन कर रहा है, या जो जायज़ मांगों को लेकर के बैठा है, मैं हमेशा उसके साथ जाने की कोशिश करता हूँ। इसके बावजूद भी मैं बड़ा अफसोस होता है कि एक दो व्यक्ति तो हर 14 दिन की इस तिरंगा यात्रा में पहुँचे और एक ही टीवी चैनल के माध्यम से उन्होंने बार बार किसानों को टारगेट किया। तो मैं उस भाई से कहना चाहूँगा कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे या किसान विरोध कर रहे थे, उसकी जो लैंग्वेज है मुझे बार बार अखरती है कि वो इसको तिरंगा यात्रा का नाम न दे करके किसान विरोध का रूप दे रहे थे। कि किस प्रकार से वो कहना चाहते थे कि पार्टी ने, बीजेपी ने है दिखा दिया है कि किसान उनके साथ हैं। मैं इस भाई को ये बताना चाहता हूँ इनडायरेक्ट रूप से कि वही वो किसान विरोध अगर करते तो पहले चैलेंज करके है विरोध करते और फिर आते कि हम किसान विरोध में ये आंदोलन लेकर के आ रहे हैं। किसानों ने आपको छूट दी है, बहुत बड़े सम्मान की बात है और मैं उसको भी, उनको भी सल्यूट करता हूँ कि वो तिरंगा यात्रा निकाली शहीदों के नाम पर। अगर सच्चे मन से उन्होंने तिरंगा यात्रा जिन लोगों ने निकाली है, वो चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, वो सल्यूट के पात्र हैं। लेकिन अगर उनके मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं कि हम किसानों के विरोध में अगर अपनी भीड़ दिखाना चाहते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं ऐसी गलतफहमियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत सी आपकी वीडियो जाहिर हुई हैं कि आपने किस प्रकार से इस तिरंगा यात्रा में लोगों को शामिल किया है, पर मैं ज़्यादा इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी तिरंगा यात्रा निकालता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, तिरंगे को वास्तव में दिल से सम्मान करता है तो उसका किसान और मजदूर भी सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से 14 दिन में किसी भी किसान मजदूर ने तिरंगे के सम्मान के लिए कोई विरोध नहीं किया, किसी भी नेता का विरोध नहीं किया, और आज जिस प्रकार से है तिरंगा फहराया जाना था, कहीं भी किसी में आराम से फहराओ, पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने है अपनी बात में रख दिया था कि कोई विरोध नहीं करेगा। तो मैं तो ये बारडा की इस
स्योराण खाप मजदूर किसान सरोज जाति जो खाप थी और भारतीय किसान यूनियन के जो लोग थे और हमारे जैसे कुछ लोग शामिल थे, उनको सबको है मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस तिरंगा यात्रा में पहुंच करके इसे सफल बनाया। वो बार बार धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और अंत में मैं उन फिर शहीदों को, किसानों को और जितने भी लोग इस आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको फिर से सल्यूट करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।